नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम की श्रृंखला अपनी चल रही है और उसमें आज की जो अपनी क्लास आधारित है वो पिछली क्लास पर ही है। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, शेषफल पर आधारित जो सवाल थे वो किए थे, शेषफल निकालना आपने सीखा था। तो उसका बेसिक हमने सीखा था और आज थोड़े से एग्जाम्पल और समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं, तो इन्हीं एग्जाम्पल के जरिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, ये 4 सवाल लिखे हुए और थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखना है, एक चीज मैं समझा दे रहा हूं आपको। देखो, जैसे मान लो कहीं पे भी लिखा हो, जैसे 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है। और ये कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 बार, ठीक है। और मुझे भाग करना है कितने से, मान लो हमें भाग करना है 3 से, ठीक है। अब 3 से मैं भाग करूंगा तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। 4 को 3 से भाग देंगे तो शेषफल हर जगह कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, यानी। और 1 से गुणा कराएंगे सबकी 1 1, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 4 4 4 5 बार लिखा है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 4 की पावर 5 और डिवाइड बाई 3। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी ये जो मल्टीपल में चल रहा है इसको मैं पावर की फॉर्म में लिखना चाहूँ, घात की फॉर्म में, तो इस तरह से लिख सकता हूँ 4 की पावर 5 डिवाइड बाई 3। अब मैं इसे भाग देना चाहूँ तो इससे मैं अगर भाग दूं और शेषफल निकालूंगी, कितना शेषफल बचेगा, तो ये कितना होगा, 3 से मैं 4 को ही भाग दे दूंगा, यानी सब में भागने देके मैं स्पेशली एक बार भाग दे रहा हूँ। 3 से 4 में भाग दूंगा, 3 1 3, शेषफल कितना बचेगा, 1। और 1 कितनी बार बचेगा, 5 बार, ठीक है ना। और 1 5 बार बचेगा तो इसका मतलब है कि शेषफल कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि भी शेषफल निकालना जो है ना, ये जो पावर की फॉर्म में दे रखा है, तो पावर की फॉर्म में अगर कोई सवाल आता है, डरने वाली कोई बात ना है, इसी तरह से सवाल करेंगे या इसी तरह से करेंगे जैसे आपने पिछली क्लास में की, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट रहेगा। अब क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर एक संख्या को ही डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। और जो पावर है उसे इतने शेषफल हो जाएगा उतनी बार उसे लिख देंगे। थोड़ा सा एक बात और याद रखनी है, देखो, जब हम किसी संख्या को अगर भाग कर रहे हैं और शेषफल ज्ञात कर रहे हैं, तो किसी संख्या को शेषफल निकालते समय ये ध्यान रखना है कि ऊपर जो संख्या होगी, ऊपर संख्या जो होगी वो आपको किस तरह से कर लेनी है, नीचे जिस संख्या से भाग कर रहे हो, यानी जो भाजक है हमारा, उसके मल्टीपल से एक ज्यादा या कम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये संख्या है, अब ये नीचे भाग देने वाली संख्या क्या है, 28 है, तो 28 से अगर हम भाग कर रहे हैं तो ऊपर कितना है, 1 कम है, ठीक है। 28 से ये कितनी है, 1 कम है। इसी तरह से ये 26 से 1 ज्यादा है, ये 26 से 1 ज्यादा है, यानी तब ज्यादा आसान होता है शेषफल निकालना, तब ऊपर वाली जो संख्या है, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, उस संख्या से या तो 1 नंबर कम होनी चाहिए या 1 नंबर ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा ना है तो उसके मल्टीपल में हमें इस तरह की संख्या बनानी है कि उसके मल्टीपल में या तो 1 नंबर ज्यादा आ जाए या 1 नंबर कम हो जाए, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो चलिए इसी आधार पर और इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है ये सवाल, तो करते हैं। देखो, पहला सवाल है 27 की पावर 20 डिवाइड बाई कितना है, 26, और हमें क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये है कि भी 27 जो है वो 20 बार लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, देखो, इस सवाल को थोड़ा सा मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, या फिर आप इस सवाल को समझ लो। ये वाला जो सवाल है मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है कि ये 27 गुणा 27 गुणा 27 गुणा 27 कितनी बार है, ये गुणा हो रहा है 27 21 बार, ठीक है ना। 27 27 कितनी बार है, 21 बार। अब मान लो मैं भाग कितने से करना है, 26 से भाग देना है। 26 से भाग दूंगा तो मैं शेषफल ज्ञात करूंगा, तो 26 से 27 को अगर भाग दूंगा तो कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। 26 से 27 को भाग दूंगा, 1 शेष बचेगा, ये 1 बचेगा। और ये 1 कितनी बार बचेगा गुणा में, ये बचेगा 21 बार, ठीक है। अब 1 की गुणा 21 बार कराओ या 1000 बार कराओ, कितना आंसर आता है, 1 ही आएगा। और 1 आएगा तो 26 से हम 1 को भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा, तो शेषफल होगा अपना 1, ठीक है ना। तो शेषफल, इसका मतलब है इस ये जो सवाल है इस फॉर्मेट में भी करके किया जा सकता है, या फिर ये वाला जो फॉर्मेट है वो ये है, कोई नया फॉर्मेट ना है। अब 26 से इस संख्या को अगर भाग करेंगे तो क्यों ना हम 1 ही बार भाग कर लें, यानी 26 से 27 को 1 ही बार भाग कर लें। 26 से 27 को भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, सिर्फ प्लस में 1 बचेगा। और प्लस का 1 जो शेषफल है वो कितनी बार बचेगा, तो बचेगा 21 बार। 21 बार, एक अगर 21 बार बचेगा, 1 की पावर 21 कर लो या 1000 कर लो, आंसर कितना आता है भाई, 1 ही आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम आंसर निकाल रहे होंगे और इस तरह के सवालों को कर रहे होंगे। देखिए अब ये सवाल देखिए, ये 27 की पावर कितना है, 20 है, और यहाँ
पावर भाग कितना दे रहे हैं 26 से, तो ऊपर 26 से हम क्या करेंगे 27 को भाग कर लेंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, और कितना शेष बचेगा 1, तो प्लस का 1 शेषफल बचा, और कितनी बार बचा 20 बार, ठीक है ना। इसका मतलब है 1 की पावर 20 बार शेषफल बचाएंगे, 1 की पावर 20 करेंगे तो कितना आएगा, आंसर आएगा प्लस का 1। तो इसका भी जो शेषफल होगा इस सवाल का वो भी कितना होगा, वो भी होगा प्लस का 1, ठीक है, बात क्लियर हुई। इसी तरह से देखिए तीसरा सवाल देखिए, अब यहाँ है 27 की पावर 20 और डिवाइड कर रहे हैं हम 28 से, तो हम क्या करेंगे भी 28 से 27 को भाग कर ले रहे हैं। अब देखो प्लस का शेषफल तो इतना बड़ा है कि 27 ही बचेगा, है नहीं, 27 को अगर 28 से भाग करेंगे तो प्लस में अगर शेषफल निकालें तो कितना आएगा, प्लस का 27 ही आएगा, और 27 कितनी बार 20 बार, फिर उसे आप सॉल्व करते रहो, पहले तो ये 27 की पावर 20 ही सॉल्व ना होने में आएगा, है। तो इस वजह से आप क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो 27 है यहाँ पे धनात्मक शेषफल की जगह ऋणात्मक शेषफल का इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 28 का जो मल्टीपल है जो 27 से छोटा है वो तो है 0, उस केस में प्लस 27 शेषफल है, और 0 से जो बड़ा मल्टीपल है 28 का वो 28 है, और इस संख्या से कितना ऊपर चलेंगे हम 1 ऊपर चलेंगे, तो इस केस में 28 से 27 को भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा माइनस का 1, ठीक है। अब माइनस का 1 शेषफल बचा, लेकिन माइनस का 1 शेषफल कितनी बार बचा, तो आप कहोगे माइनस का 1 शेषफल बचा 20 बार। अब एक बात ध्यान रखनी है कि भी माइनस की जो मल्टीप्लाई है अगर समबार हो, यानी अगर माइनस की मल्टीप्लाई अगर समबार हो, ठीक है, -1 की गुणा, आप ऐसे समझ लो अगर समबार पावर हो, सम पावर हो, अगर -1 की पावर अगर पावर सम हो तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। और अगर किसी की पावर अगर मान लो धनात्मक है तो उसकी पावर तो धनात्मक आएगी आएगा, और अगर विषम है, अगर माइनस की पावर विषम है तो फिर आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। ये छोटी सी बात और याद रखनी है, अगर किसी संख्या की पावर सम है, किसी भी माइनस की जो संख्या है उसकी पावर अगर सम है तो आंसर किस में आएगा, धनात्मक में आएगा, और अगर किसी संख्या की पावर माइनस में है यानी और विषम है, माइनस में है और विषम है, तो फिर इसका मतलब है कि आंसर माइनस में आएगा, ठीक है ना। चलो देखो, अब -1 की पावर क्या है, सम है, तो -1 की 20 बार गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आंसर आएगा, और प्लस का 1 आंसर होगा, और प्लस का 1 धनात्मक, आंसर सही है हमारा, ठीक है ना। इसी तरह से ये सवाल देखो चौथे अगर सवाल की बात करें तो 28 से भाग देंगे 27 को, इस केस में कितना शेषफल बचेगा, माइनस का 1। अब माइनस का 1 कितनी बार बचा, 21 बार बचा, यानी अब माइनस के 1 की पावर क्या है, ये 21 जो है एक विषम नंबर है, और माइनस की अगर गुणा हम विषम बार कराते हैं तो आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। यानी अब ये बात मैंने पहले बता रखी है कि भी शेषफल जो निकालना होगा, जो हमारा रियल आंसर आ रहा होगा बाद में, वो हमेशा धनात्मक लेना है। अब आंसर तो हमारा सही है, शेषफल किस में आ गया भाई, ऋणात्मक आ गया, लेकिन धनात्मक निकालना है हमें, ठीक है। विकल्प में जो मिलेगा वो धनात्मक आंसर मिलेगा, नेगेटिव आंसर कहीं देखने को ना मिलेगा। तो अब ऋणात्मक हम निकालना जानते हैं भाई, 28 से हम भाग कर रहे हैं, अगर एक हमारा शेषफल आ गया ऋणात्मक तो हम धनात्मक कैसे निकालेंगे, जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उसी संख्या से हम घटा देंगे, तो 28 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 इस सवाल का सही आंसर होगा, ठीक है। और ये बात याद रखनी है, केवल और केवल आंकिक वैल्यू घटानी है, विद साइन नहीं घटाना, ठीक है ना, यानी सिंबल ना घटाना है। ये 28 में से केवल इसका आंकिक मान 1 वो ही कम करना है, ठीक है। इसका ऋणात्मक का और धनात्मक शेषफल का जो आंकिक मान का योगफल रहता है वो जिस संख्या से भाग करे उस संख्या के बराबर रहता है, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल में और समझाता हूं इसी तरह के। आइए तो कुछ सवाल और करते हैं। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल मैंने और लिया, ये अपना 5वां सवाल मान लो कि भाई जैसे मान लो 18 की पावर है 400 और हम डिवाइड कितने से कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 70 से, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, शेषफल हमें ज्ञात करना है। इसी तरह से छठा सवाल मान ले रहे हैं, छठा सवाल लिख रहे हैं कि भाई 19 की पावर है 511 और डिवाइड कर रहे हैं हम 18 से, ठीक है। और इसके इस तरह से थोड़ा सा सवाल बनाए तो इस तरह से बढ़ा ले रहे हैं 3, ठीक है। एक और सवाल लिख ले रहा हूं मैं 7वां, मान लो दे रखा है हमें 26 की पावर देखो
दे रखा है 111 और डिवाइड कर रहे हैं हम 27 से, ठीक है। और ये है गुणा 4, इस तरह से ये सवाल हमें दे रखा है। अब ये तीनों सवाल हमें करने हैं, ठीक है ना। देखो 18 की पावर 400 है, 17 से भाग करूंगा तो 17 से मैं क्या भाग करूंगा, केवल 18 को, तो 17 से 18 में भाग करूंगा तो कितना बचेगा, ये आंसर बचेगा प्लस का 1। और प्लस का 1 कितनी बार बचेगा, तो प्लस का 1 बचेगा 400 बार। अब 1 की 400 बार मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आना है, तो आंसर आएगा प्लस का 1। तो ये सिंपल सवाल है। इसी तरह से 19 को अगर 18 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, ये शेषफल बचेगा कितना, प्लस का 1। और कितनी बार बचेगा, 511 बार। और मल्टीप्लाई में क्या है, 3 है। और हम भाग कितने से कर रहे हैं, 18 से कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो प्लस 1 की पावर 511 की जाए तो आंसर कितना आना है, तो ये आंसर आएगा प्लस में, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई में कितना है, गुणा 3 भी है, ठीक है। और 18 से भाग कर रहे हैं तो देखो कितना शेषफल बचा, 3 1 3। तो धनात्मक आंसर आता है, और धनात्मक अगर आंसर आता है तो धनात्मक आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। अब देखो इसे करो, 26 की पावर 111 है, 27 से भाग करेंगे तो आपको पता है कि शेषफल कितना बचेगा, माइनस में बचेगा। और माइनस का कितनी बार बचेगा, 111 बचेगा, ठीक है इस केस में। और गुणा कितना शेषफल बचेगा, ये गुणा क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, गुणा में भी लगा दो। -1 की पावर कितनी है, विषम है, -1 की पावर विषम है, तो इसका मतलब है कि आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुल शेषफल बचा माइनस का 4, ठीक है। अब माइनस का शेषफल है, इसे हमें कन्वर्ट करना है धनात्मक में। तो जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं उसमें से इसे कम कर देंगे, तो 27 में से 4 घटा देंगे तो कितना आंसर आएगा, 23 इस सवाल का सही आंसर आएगा, ठीक है ना। यानी 26 की पावर 111 गुणा 4 को 27 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 23 आएगा। तो इस तरह के सवाल आप आराम से सीख जाओगे, ठीक है ना। चलिए और सवाल करते हैं इसी तरह के आधार पर। जैसे मान लो 45 की पावर है 45 प्लस 9 को भाग दे रहे हैं हम 46 से, और हमें बताना है शेषफल कितना होगा, ठीक है। और ये सवाल नेक्स्ट सवाल आप मान लो इसी तरह से एक सवाल और लिख लेते हैं, 54 की पावर 55 और ये है 55, ठीक है, और -18, तो शेषफल कितना आएगा। ये दो सवाल है, देखिए हाई करते हैं इस तरह। तो अब देखो 45 की पावर 45 प्लस 9 को डिवाइड करना है 46 से, बताना है शेषफल कितना आएगा। तो पहले से करते हैं, 45 को 46 से भाग देंगे तो कितना ऊपर है, तो ये है 46 46 करेंगे तो इस केस में -1 का शेषफल बचेगा। और -1 का शेषफल कितनी बार बचेगा, 45 बार बचेगा, ठीक है। और अगर आगे कोई संख्या प्लस माइनस हो रही है तो उसे उसी तरह से कर देना है। तो +9 लिख रहा है तो +9 गुणा होता तो हम गुणा कर देते, तो यहाँ पे कितना कर देंगे, +9, ठीक है। अब देखो -1 की पावर क्या है, विषम, तो -1 की पावर विषम है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। और ये कितना है, +9, +9 -1 सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, +9 जाते हैं तो प्लस का कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है ना। तो इसका जो शेषफल बच रहा होगा वो कितना बच रहा होगा, वो 8 बच रहा होगा। ये सवाल का सही आंसर है। इसी तरह से ये वाला सवाल है, 54 की पावर 55 है, 55 से हमें भाग करना है तो शेषफल कितना बचेगा उस केस में, -1 शेषफल बच रहा होगा, ठीक है। कितना बचेगा, 54 को हम भाग करेंगे 55 से तो -1 बचेगा। -1 कितनी बार बचेगा, 55 बार, ठीक है। पावर कितनी है, 55, और माइनस का क्या है, 18, ठीक है। -1 को सॉल्व करेंगे तो विषम पावर है तो शेषफल किस में आएगा, माइनस में आएगा। और ये कितना हो जाएगा, -18, और ये माइनस माइनस दोनों माइनस में हो जाएंगे, कितने, 19, ठीक है ना, 19। अब हमारा जो शेषफल है माइनस में आ रहा है, हमें पता है शेषफल हमें कैसे निकालना है, धनात्मक। तो जो संख्या है हमारी 55 में से हम क्या कर देंगे, 55 में से 19 घटा देंगे, सही हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 6, ठीक है। और ये कितना बचा, 4 में से किया गया तो 3, तो इसका मतलब है कि हमारा सही आंसर जो होगा वो 36 हो जाएगा। अगर 54 की पावर 55 -18 को भाग दिया जाए 55 से तो, ठीक है।
तो इस तरह के सवाल इस तरह से दोस्तों लगाते हैं और इस तरह का आसान सा कॉन्सेप्ट है और आसान से ही सवाल है, एक बार आपके समझ में आ जाए तो आसानी से इन सवालों को किया जा। तो आइए ये दो सवाल और पढ़ते हैं। देखिए 85 की पावर 97 माइनस 27 को भाग करना है 86 से और हमें क्या भाग करना है, शेष पर हमें निकालना है। ठीक है ना, तो देखो इस केस में हम कैसे निकालेंगे कि 85 को भाग करेंगे 86 से, तो इस केस में माइनस बचेगा हमारा माइनस का 1 और कितनी बार बचेगा, इसकी पावर है 97। ठीक है, और फिर क्या है, माइनस में दे रखा है माइनस में 27। ठीक है, अब माइनस के 1 की पावर विषम है तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 आएगा और इससे कितना आ जाएगा, माइनस का 27 और ये माइनस 27 और माइनस 1 कितने हो जाएंगे, माइनस के 28। अब हमें कैसा निकालना है, धनात्मक शेष पर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जिससे हम भाग कर रहे हैं उस संख्या में से घटा देंगे। तो 86 में से 28 का आंशिक मान घटा लेंगे, मतलब माइनस 28 का, तो 86 में से 28 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 16 में से 8 गए तो 8, 7 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 5। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, 58 होगा। ठीक है ना, अब आइए इस सवाल को करते हैं। 75 की पावर है 65, 76 से 65 को भाग करेंगे तो शेष पर बचेगा माइनस का 1। ठीक है, 1 कम है ना, 76 1 76। अब माइनस का 1 कितनी बार बचेगा, माइनस का 1 बचेगा 65 बार और फिर प्लस में कितना है, 35। ठीक है, अब माइनस 1 की पावर क्या है, विषम है, तो माइनस 1 की पावर विषम है तो शेष पर किसमें बचेगा, माइनस का 1 बचेगा और प्लस का कितना है, 35 है। ठीक है ना, अब 35 माइनस 1 है, माइनस 1 है, प्लस 35 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, प्लस का 34 आ जाएगा। तो इस केस में हमारा जो आंसर आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, प्लस का 34 आंसर आ रहा होगा। तो दोस्तों इस तरह के सवाल आप आसानी से कर सकते हो और आसान सा कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।